जी मिश्रा जी, अरे शादी हो गई है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हुई है। हाँ, अरे टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत खुश हूँ। आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी सारी। जी जी, अरे मिश्रा जी घबराइए मत, मैं और लोगों से बोलूंगा कि वो आपके यहाँ पे ही आए। जी ठीक है, मैं अभी कॉल करता हूँ आपको। ठीक है। अरे यार, ये मिश्रा जी भी है ना, कल से परेशान हो रहे हैं कि शादी में कोई दिक्कत तो नहीं है, शादी में कोई दिक्कत तो नहीं है। शादी शुरू होने से पहले और शादी खत्म होने के बाद भी ना यही पूछ रहे दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है। तुम इधर उधर क्या देख रही हो? अरे वो तुम्हें नहीं लग रहा कि ठंड वापस आ गई है? बहुत ठंड सी लग रही है मुझे तो यहाँ पर पता नहीं अजीब सी ठंड है, बस इस कमरे में ही लग रही है, बाहर नहीं लग रही है। भाई 24 डिग्री का टेम्परेचर हो रखा है, और तुम्हारे पापा ने तो मुझसे ये बोला था कि हमारी लड़की एसी में रहती है, जो भी करना होता है सब कुछ एसी में करती है, बाहर भी जाती है तो एसी वाली कार में जाती है, नहाने भी जाती है तो बाथरूम में भी एसी है, सब जगह एसी बताया था उन्होंने। तो कॉलेज में पढ़ाते हैं, वो भी एसी कैंपस है पूरा। अरे एसी मतलब छोटा एसी, मतलब कूलर। हमारे यहाँ कूलर लगा हुआ है, उसमें ना कभी कभी पंखड़ी जब बंद हो जाती है ना तो पापा जाकर ना उससे चलाते हैं, झाड़ू से आइंग 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 ऐसे चलती है वो। हमारे ये एसी होता है क्या? हमारे यहाँ नहीं है ऐसा एसी। अरे मेरे घर वालों ने कहाँ गवारों में फंसा दिया मुझे तो एसी के बिना नींद नहीं आती। अरे क्या बातें कर रहे हो तुम, फालतू की बातें मत करो। देखा नहीं मेरे पापा ने कितनी हेल्दी नहीं, हष्ट पुष्ट गाय दी है, ताकि तुम सांड जैसे और मैं गाय जैसी दोनों इस गाय का दूध पिए, और तुम सांड जैसे बरकरार रहो और मैं गाय जैसी बरकरार रहूं। अभी तक तो मैं तुझे गवार समझ रहा था, पर अब ना मुझे मालूम पड़ गई कि तू अनपढ़ भी है। ये गाय असली की होगी, गत्ते की बना रखी है गाय। हाँ, अब इसके अंदर से असली गाय निकलेगी थोड़ी देर बाद, और क्योंकि ना ये गाय बच्चे देगी। क्या पागलपने की बातें कर रही हो तुम? तुम्हारे पापा से ही बात करूं? क्या भेड़ दिया मुझे? अरे रुको, पापा को फोन क्यों कर रहे हो? मैं तो मजाक कर रही थी। इसे एसी कहते हैं, मुझे अच्छे से पता था। मेरे घर में भी बहुत एसी लग रहा है, मैं तो मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ। मैं बस देखना चाह रही थी कि तुम कितने मेरे साथ में फ्रैंक हो, और तुम ना बिल्कुल भी फ्रैंक नहीं हो। अरे वो सब ठीक है, पर ये गत्ते की ये गाय को मेरे कमरे में क्यों लेके आए हो? क्योंकि मैं जब यूकेजी में पढ़ती थी ना, तब ये गाय ना मैंने ना बनाई थी यूकेजी में। तो मैं तब से इस गाय से बहुत प्यार करती हूँ। तुमने देखा होगा ना, अक्सर लड़कियां अपने सॉफ्ट टॉय से प्यार करती है, मैं इस गाय से प्यार करती हूँ, क्योंकि इस गाय से ना मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। भाई तुम करती हो ना, तो एक काम करो, अभी थोड़े दिनों के लिए ना इस गाय को बाहर लॉबी में रख दो, उठवाओ उसे। अरे नहीं, ये उठ ही नहीं सकते, ये बहुत भारी है। और वैसे भी प्रिंस थोड़े दिनों के लिए बाहर क्यों रखना है? मैं इसके बिना सो ही नहीं सकती ना, इस गाय के बिना मैं बाथरूम नहीं जा सकती, इसके बिना मैं खा नहीं सकती, इसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे भाई रामू से कह देता हूँ, रामू अच्छी अच्छी चीजें उठा लेता है, उसे फोन कर देता हूँ। अरे पर उठाने ही क्यों है? सही है, मेरे पापा ने तुमको इतना दहेज नहीं दिया ना, इसलिए तुम मेरी गाय बाहर फेंक रहे हो। अगर इस गाय की जगह दहेज दिया होता ना, तुम नहीं फेंकते बाहर। पागल हो गई है क्या? छोटा सा रूम है, उसमें इतनी बड़ी तूने गाय रख दी। अभी लोग आएंगे, मेरे रिश्तेदार आएंगे, वो क्या देखेंगे? ये बचपना लग रहा है तुम्हें? ये मेरी बचपन की यादें है प्रिंस। जब तुम एक गाय अपने घर में नहीं रख सकते, तुम मुझे क्या रखोगे? कल को मैं मोटी हो जाऊंगी, तुम तो मुझे भी बाहर फेंक दोगे। रामू! अरे क्यों बुला रहे हो रामू को तुम? हाँ साहब जी। अरे रामू, ये तो मुझे पागल लग रही है, इसके पापा से आज शाम को मैं बात करूंगा। तूने ये गाय को उठा और बाहर फेंक। बाहर फेंक रही है इस गाय को? एक काम करते, पहले दूध निकाल देते इसमें से। अरे क्या बकवास कर रहे हो रामू तुम? मुझे तो मुझसे ज्यादा ये बेवकूफ लग रहा है प्रिंस। और ना तू ना अपनी ये मिनट में आकर समझा, छोड़ो ना, दूध निकालने की बातें मत कर, निकल यहाँ से। भाई एक बात बता, तुझे भी ये गत्ते की गाय नहीं दिख रही है क्या? ये जानवर है क्या जो दूध निकालेगी? ये जानवर तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर में एक इंसान जरूर है, बहुत अच्छा वैसा 6 फुट का। क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ, पागल इंसान कहिए, निकल यहाँ से। क्या बकवास कर जा रहा है? अरे हाँ, इसमें तो सच में इंसान है। ओए बाहर निकल। और कोई बैंड बाजी वाला। हाँ, अरे लगता है इनको नेक नहीं मिली होगी, इसलिए अंदर तक आ गए है ना। भैया मैं देती हूँ, हाँ मैं देती हूँ, आप बाहर जाओ, मैं देती हूँ। अरे नहीं साहब जी, मैं बताता हूँ ना, ये कोई बैंड वाला थोड़ी है, ये तो मैडम का आशिक है, आशिक। नहीं झूठ बोला है, बैंड बजाने आया था, ढोलक बजाने आया था। वो ना, वो मैडम मुझे बोल रही थी तुझे 200 रुपए दूंगी, मैं वो डांस बहुत अच्छा करती हूँ, भंगड़ा अच्छा करती हूँ, तो मैं ढोल बजा रहा था, मैडम भंगड़ा डांस कर रही थी। फालतू की बकवास करना बंद कर।
अगर मेरी होने वाली पत्नी के लिए मेरे घर का नौकर इतनी बड़ी बात बोल रहा ना, तो उसने जरूर कुछ ना कुछ देखा होगा। चुपचाप से बता दू तू कौन है, वरना पुलिस को बुला के ना अभी डंडे पड़वाऊंगा तेरे में। नहीं, पुलिस को नहीं, मैं बताता हूँ। हाँ, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। इसने बोला था मेरी शादी में बैंड वाला बन के आना, मैं शादी वाले रात को भाग जाऊंगी। बस हम दोनों ना भागने का प्लान कर रहे थे, हमारे बैग ना सब बाहर बैग रखे। बता दो ना, झूठ बोल रहे हैं, मैं नहीं जानती। अरे मैं कहाँ से भाग सकती हूँ, मैंने तुमसे शादी करी है प्रेस। अगर मुझे भागना ही होता तो मैं तुम्हें पहले बता देती ना। ये पागल हो गया है। अच्छा, ये पागल हो गया है, इसने तेरी सच्चाई बता दी तो तूने इसे पागल का करार दे दिया। मेरा तो ये शर्म आनी चाहिए। मैं तुझसे 1000 बार पूछा था शादी से पहले कि तुम्हारा कहीं और अफेयर तो नहीं है, तुम्हारा कहीं और अफेयर तो नहीं है। तूने क्या बोला था, मेरा अफेयर? मैंने तो अफेयर आज तक सुना ही नहीं कि कैसा होता है। अब समझ में आ रही क्यों नहीं सुना था। और ये गाय गत्ते की क्यों आई, ये भी समझ में आ रहा मुझे। और मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताने ही वाली थी कि मेरा एक पहले बॉयफ्रेंड था और अब वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। देखो ना इसकी हिम्मत, ये यहाँ पर बैंड वाले की ड्रेस पहन के आ गया और मैं तो उसको भगा ही रही थी, लेकिन एंड टाइम पे तुम आ गए। बस मुझे ना ज्यादा क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तुम दोनों ने एक काम करो, बाहर चलो मेरे साथ, तेरे घर वालों को बुलाता हूँ, पुलिस वालों को भी बुलाता हूँ, और मालूम पड़ जाएगी कि ये तुझे ब्लैकमेल कर रहा था या जो भी इसने बोला है वो सारी चीजें सच है। अरे नहीं साहब जी, पुलिस को और भाभी जी के घर वालों को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही टिंग कर चुका उनके पास। ऐसा नौकर पाल रखा तुमने। अब सुन, नौकर को छोड़, तुम दोनों ना बाहर चलो, पहले यहाँ से बाहर चलो।